हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं अभी आपके साथ सबसे पहले जो चर्चा करूंगा वो करूंगा कल क्या बात हमने की थी। तो कल हमने सबसे खास बात ये की थी कि निफ्टी के अंदर जो है 17,000 का जो लेवल है वो अहम है, और इसके अगर नीचे देखें तो 16,950 का एक लेवल काफ़ी अहम बनता है। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और दूसरी बात मैंने आपके साथ की थी स्पेशली बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी को अग्रेसिवली शॉर्ट मत करना। रीज़न यही है कि 39,400 एक सपोर्ट है। अगर ये टूटती है और फिर फॉल ऑफ सेल रहता है इसके ऊपर, तो बाजार 38,800 तक जा सकते हैं। लेकिन निफ्टी बैंक में एक रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी। और अब हमारे लिए एक ब्रॉडर रेंज आ गई है, क्योंकि देखिएगा बाजार बहुत वोलेटाइल हो गए हैं, ऊपर से एक अच्छी खासी करेक्शन हुई है। तो अभी हमें लगता है कि निफ्टी बैंक के लिए 38,800 से लेके और 40,200 के बीच का दायरा, तकरीबन 1400 पॉइंट का ये दायरा है। ये मुझे लगता है कि इसके अंदर निफ्टी बैंक काम कर सकता है। इसके साथ साथ अगर निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो एक पुल बैक जो है 400 से 600 पॉइंट का हम कभी भी देख सकते हैं, और इवन वो एक्सटेंड भी हो सकता है, जो कि बाजार को 40,200 तक ले जा सकता है। बट ये कहीं पर भी ये बयान नहीं कर रहा कि एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेकिन देखिएगा, जब बाजार मंदी में होते हैं उसी में तेज़ी हो जाती है, और जब तेज़ी में होते हैं तो मंदी हो जाती है। आप कहेंगे सर आप क्या बात करना चाह रहे हैं? मैं बात करना चाह रहा हूँ FIIs के इंडेक्स ऑप्शंस की। देखिएगा, FIIs की जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं, अगर उस पर आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 5 दिनों में उन्होंने एक ज़बरदस्त बाइंग की हुई है। तो ये जो ज़बरदस्त बाइंग है, तो ये नहीं होगा कि खाली इसमें पुट की बाइंग होगी। मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग की है, फ्यूचर मार्केट में सेलिंग की है इंडेक्स के अंदर, उसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स की ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं तेज़ी की पोजीशंस हो सकती है, और जो बाजार को एक अच्छा खासा मूव दे सकती है इंडेक्स लेवल के ऊपर। और क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस में ज़्यादा अच्छी बाइंग है, तो इंडेक्स लेवल के ऊपर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं इन बोथ इंडिसेस। और दोनों इंडिसेस के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर 17,300 तक बाजार जा सकता है, कल जाए, 1-2 दिन बाद जाए, या एक्सपायरी वाले दिन जाए, और नीचे 16,950। मैं अब बाजार को साइडवेज प्ले करना जो है प्रेफर करूँगा। और यहाँ पर साइडवेज का मतलब है कि एक रेंज में बाजार रहेगा। एक अच्छे खासे गिरावट के बाद बाजार जो है साइडवेज की उम्मीद है, बशर्ते कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ US मार्केट से ना आ जाए। और जहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें तो निफ्टी में जिस तरीके का फॉल हुआ है और जिस तरीके से ये फॉल के बाद पुल बैक हुआ था, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब ये पुल बैक यहाँ से होगा या थोड़ा सा नीचे जाके होगा, तो 17,300 तक का पुल बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और क्योंकि बाजार देखिएगा एक तरफा नहीं गिरते हैं। और अब मुझे कुछ ही बातें याद आ रही हैं जो मैं आपसे पिछले 2-2.5-3 महीने से बात कर रहा था, जब रिजल्ट आ रहे थे क्वार्टरली। मैं कह रहा था कि देखिएगा बाजार हाई लगा रहा है, लेकिन हमें बाजार पे डाउट है, और हमने बाजार को एग्रेसिवली बाय भी नहीं किया एक्सेप्ट फ्यू शेयर्स। और वो शेयर्स अभी भी देखिएगा हमारे पोर्टफोलियो का मेन शेयर है, और हालांकि उसमें भी अभी 2 दिन में अच्छी गिरावट हुई है, लेकिन फिर भी हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें लगता है कि अभी निफ्टी के अंदर भी जो है एक यहाँ पे सपोर्ट मिलनी चाहिए, बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करने चाहिए, और एक रेंज बाउंड ट्रेड एंटिसिपेट करनी चाहिए। और बाजार में 16,950 भी टूट सकता है, इस हफ्ते ही टूट जाए, बट मुझे कल की उम्मीद नहीं है। कल मुझे एक साइडवेज मार्केट की जो है अंदेशा हो रहा है, और मुझे लगता है कि एक साइडवेज दोनों साइड के मूव आपको प्ले करने चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से मार्केट रही, ये तो पक्का है कि बाज़ार में कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन बहुत बार बाज़ार इस तरीके से ओवरसोल्ड हो जाते हैं, तो बीच बीच में रिलीफ रैली जो है हिस्टोरिकली हम देखें तो बाज़ार में आती रहती है। मेरे को याद आ रहा है अभी पिछले 10-15 दिन पहले मैंने कहा था कि बजाज फाइनेंस 6,000 के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आ गया है बजाज फाइनेंस 6,000 के नीचे। ICICI बैंक काफ़ी ओवरसोल्ड है, आज वॉल्यूम काफ़ी था, लेकिन नीचे से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बाइंग हो रही है ICICI बैंक में। तो काफ़ी दिनों के बाद ICICI बैंक में थोड़ी सी बाइंग हमें
नज़र आई, और वॉल्यूम भी ठीक था, डिलीवरी परसेंटेज भी ठीक थी। जहाँ पर HDFC बैंक में बात करें तो वॉल्यूम बहुत था, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही लोअर लेवल पे थी। तो अभी इंडेक्स मैनेजमेंट चलेगी, मुझे ऐसा लगता है, और इंडेक्स मैनेजमेंट जैसे बढ़ने में चल रही थी वैसे गिरने में भी आपको इंडेक्स मैनेजमेंट काम करती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, एडवांस डिक्लाइन रेशो अभी भी काफ़ी वीक है, कहीं से कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। और जो डिफेंसिव शेयर्स हैं, जो वैल्यूशंस वाइज बहुत ही नीचे लेवल पे हैं, जिसमें भारत पेट्रोलियम की बात करें, अभी ICICI भी थोड़ा सा नीचे की तरफ वैल्यूशंस पे आ गया है। उसके अलावा इंडसइंड बैंक में कल काफ़ी अच्छी गिरावट हो गई थी, तो वहाँ से पुल बैक है। इंश्योरेंस कंपनी, हालांकि कोई इन्होंने रिजल्ट पिछले 2-3 साल में कोई बेहतरीन रिटर्न्स तो देखिएगा दी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, तो इनके अंदर जो है कुछ ज़्यादा गिरावट भी नहीं आ रही है। लेकिन ये जो सेक्टर है इसमें मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में चेंज किए हैं उस तरीके से अगर हम देखें तो अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स दोबारा से कमज़ोर होते हुए नज़र आ गए। और यहाँ पे देखिएगा मेरा कोई भी व्यू नहीं है, और हम जनरली इस तरीके के शेयर्स को आज की डेट में अगर हम बात करें तो अवॉइड की स्थिति में, कभी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तो वैल्यू बाय हम कभी कभी अदानी पोर्ट्स में हमें नज़र आती है, बट अभी नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिएगा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, और 2.74, और महिंद्रा ग्रुप ने कल महिंद्रा CI के अंदर जो है प्रोमोटर स्टेक सेल हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें कुछ और कंपनीज़ में जो है सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। सोना BLW के अंदर भी आप देखेंगे ब्लैकस्टोन ने कल अच्छी सेलिंग की। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको अंदेशा दे रहा है कि जो स्मार्ट मनी है, जो प्राइवेट इक्विटी मनी है, वो अपने हाथ जो है शेयर बाज़ार से खींच के कैश में कन्वर्ट कर रही है, जो बाकी एसेट्स क्लास वहाँ पे कन्वर्ट कर रही है। और देखिएगा अभी कुछ जो ऐसे आपको पता है कि जिस तरीके से US के बैंकों में जो मारकाट मची, उसका असर देखिएगा दुनिया भर के बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो संकट है ये खाली एक नमूना है, अभी आपको कुछ दूसरी चीज़ें भी देखिएगा US के बाज़ारों से आती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि जब रिसेशन होता है तो इस तरीके की सूचनाएं या घटनाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, और उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसी बीच में एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। जब सारी दुनिया रिसेशन की बात कर रही होगी और बाज़ार टूट चुके होंगे, तो वहीं पर बहुत बढ़िया वाले बाउंस भी आपको देखने के लिए बाज़ार में मिलेंगे। यानी कि सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मंदी में बैठे होंगे और एकदम अचानक बाज़ार में आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। अब वो बाइंग में ये नहीं कह रहा कि कल से ही होगी या परसों से होगी, बट आपको अपनी जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं उन पर अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार अब अगर कोई डिप देंगे, मैं मान लेता हूँ कि अगर एक डिप और आती है तो अब इस डिप के बाद एक अच्छा बाउंस भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर बाज़ार यहाँ से 2-3% और गिरते हैं तो उसके बाद एक बढ़िया वाला बाउंस भी आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। टाटा कंसल्टेंसी, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, टेक महिंद्रा, ONGC जैसे शेयर्स भी जो है तेजी वो गिरावट में थे। निफ्टी बैंक 39,411 अपने आप को संभाल पाया। हालांकि देखिएगा सुबह जब बाज़ार खुलते के साथ स्लिप हो गए, फिर उठ के आए, लेकिन दिन भर एक रेंज बाउंड में रहे। फिर 12-12:30 बजे के बाद एक बार उठने की कोशिश की, फिर एक रेंज बाउंड, और 12-12:30 बजे के बाद जो है WPI के डेटा है, और WPI के जो डेटा हैं यानी कि होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है या होलसेल मार्केट की जो इन्फ्लेशन है उसमें एक रिलीफ नज़र आया। तो उसके बाद जो है, हालांकि डेटा जब आया उसके 5-7 मिनट तो कुछ सुगबुगाहट हुई नहीं, लेकिन उसके बाद बाज़ार चलना शुरू हुआ। और यहाँ पे जब बाज़ार लगभग टॉप के आसपास था तब हमें अंदाज़ा हुआ कि यार ये टिकेगा नहीं, तो वहाँ पर हमने हालांकि कुछ स्विंग ट्रेड भी जो है आज किए, और कुछ 10-15 मिनट में ही जो है बहुत अच्छा मूव वहाँ पे देखने के लिए मिला। क्योंकि जिस तरीके से मूव था, तो मूव जैसे ही ढीला पड़ना शुरू हुआ कि भाई ये भी टूटेगा, तो वहाँ पर जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। तो जो ट्रेडर्स हैं, एक्टिवली इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि जब इस तरीके के मूव्स आते हैं तो 3 मिनट की कैंडल पे या 5 मिनट की, 1 मिनट की जो भी कैंडल यूज़ करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ से ये जो मूव आया है ये कोई न्यूज़ बेस है। और यहाँ पर जैसे ही वो वीक होना शुरू होता है तो बड़े प्लेयर्स वहाँ पे मंदी बना देते हैं और फिर उसमें 5-7 मिनट में निकल जाते हैं। तो कुछ मूव्स होते हैं ऐसे, हालांकि कभी कभी इन मूव्स में ट्रैप भी हो जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होते हैं। निफ्टी बैंक मैंने कल आपको बोला था कि भाई देखिएगा बजट टाइम के आसपास के जो लेवल्स हैं 39,400, और ये मुझे याद है कि मैंने 1-1.5 हफ्ते पहले भी बोला था जब बाजार यहाँ था, मैंने कहा था कि 39,400 जब तक है तब तक अब 39,400 से 41,900 की रेंज है।
39,400 टूटेगा तो अब मेरे लिए एक नई रेंज बन के आई है 38,800 से लेके, हालांकि देखिए उसके नीचे क्लोज नहीं दिया है अभी भी, लेकिन 38,800 से लेके 41,200 तक की। और मुझे ये लग रहा है कि बाज़ार हो सकता है कल साइडवेज टू कुछ एक मूवमेंट दिखाए। साइडवेज में भी कुछ थोड़ा सा अपसाइड की उम्मीद है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि वह सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो अलग बात है। लेकिन हो सकता है कि आपको एक्सपायरी डे वाले दिन, क्योंकि बाज़ार ओवरसोल्ड है, तो एक शॉर्ट टर्म या एक रिलीफ रैली जो है हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। और बाज़ार अगर सुबह खुलते के साथ 39,000 के नीचे चला जाए 38,800 के आसपास, तो फिर तो श्योर है कि एक रिलीफ रैली जो है या तो कल ही आ जाएगी दोपहर के बाद या फिर परसों। आज ICICI बैंक में थोड़ी सी अच्छी मतलब वाली बाइंग देखने के लिए मिली। एक्सिस बैंक भी तेजी में था, कमजोरी थी कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, HDFC बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखिएगा मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा कमज़ोर दिल के लोग नहीं हैं उनके लिए एक सेफ बैट, जो 1.5 से 2 साल के नज़रिए से कोटक महिंद्रा जैसे बैंक में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो लेवल्स हैं, ये मतलब मान लीजिएगा आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने 100 रुपये लगाने हैं इसमें, आप कहेंगे सर 1648 का शेयर है तो 100 रुपये कैसे लगाएं। 100 रुपये का मतलब है जो भी आपने निवेश करना है वो अमाउंट, उसको 3 टुकड़ों में आप बांट लें। पहली ट्रांजेक्शन 30% की, फिर वो डिप मिलता है तो 40% की, और उसके बाद फिर एक डिप 30% की। तो वो हर डिप जो है हर 4% के बाद आप ले सकते हैं लार्ज कैप शेयर से। मुझे लगता है कि करंट भाव के ऊपर भी कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छी जो है मतलब प्राइस के ऊपर जो है मुझे लग रहा है। हालांकि मैं ये एक बात और भी बोलूँगा, क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है कोटक महिंद्रा बैंक की बुक में, उसको भी देखिएगा डीवैल्यू किया जा रहा है, क्योंकि सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के जो बिजनेसेस हैं वो उतने फ्रूटफुल शायद नहीं है जितना एनालिसिस्ट मान रहे हैं। तो वो अभी जो बजट में भी अनाउंसमेंट आई है तो उसका भी असर जो है आपको पता ही है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर मैं बुलिश नहीं हूँ, तो वो भी हो सकता है कि उसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक में थोड़ा सा डेंट आपको पड़ता हुआ नजर आया, और भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि यही फाइनल प्राइस है। और ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस तेजी में थे, ये सब ओवरसोल्ड भी थे। अब आज जो बाइंग थी वो आपने देखी HDFC बैंक में, लेकिन डिलीवरी उठी 20%, वॉल्यूम था 3 गुना 20%, तो इसका मतलब 60% ही होगी। यानी कि नीचे इस लेवल के ऊपर भी सेलर्स एक्टिव हैं, सेलर्स एक्टिव हैं, लेकिन बायर भी हैं। लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है बैंक निफ्टी में आज की डेट में बजाय कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड का। 3,000 करोड़ की सेलिंग आज FIIs ने की, 2121 करोड़ की DIs ने की। FIIs सेलिंग एग्रेसिवली कर रहे हैं, और आज इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई। लेकिन देखिएगा FIIs की तरफ से आपको जो ऑप्शंस के डेटा है वो काफ़ी कंफर्ट दे रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। इसमें पुट भी होंगी, कॉल भी होंगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबको जो आश्चर्यचकित करेगा वो FIIs की इंडेक्स ऑप्शंस की जो बाइंग के डेटा है वो। और स्टॉक फ्यूचर सेल किए हैं अभी 6,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर सेल है इस महीने में। इंडेक्स फ्यूचर्स केवल 1,000 करोड़ के हैं, और 9,000 करोड़ की अभी तक बाइंग ही है FIIs की इस महीने। हालांकि इसमें एक ब्लॉक डील भी है। पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गई है, तो मुझे अभी और टूटते हुए बाजार की संभावना बहुत कम है। बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 0.53 है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी ठीक काम कर रहा है, 1% से ज़्यादा की तेजी में है। ब्रेड क्रूड भी रिलीफ दे रहा है हमारे को, $80 के नीचे आ गया। इसके अलावा जो US में इंटरेस्ट रेट है या जो बॉन्ड यील्ड है वो भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा रिलीफ वहाँ से भी मिलेगा। और मेरा जो व्यू है वो रेंज बाउंड और एक रिलीफ रैली का वेट करेंगे हम कि भाई एक रिलीफ रैली कब आ रही है। और 17,000 का जो दायरा है उसके ऊपर जो पुट राइटिंग है वो भी अच्छी है, और आज जो पुट राइटिंग है तो 17,000 अभी होल्ड किए हुए हैं, और 17,000 एक अच्छी सपोर्ट भी है। और देखिए 17,300 तोड़ने के बाद जो है निफ्टी वीक तो हुआ है, तो हमें लगता है कि 17,000 से 17,300 का जो दायरा है, और थोड़ा सा नीचे जाएँ तो 16,950, तो 16,950 से 17,300 के आसपास जो है हमें लगता है। 16,950 टूटता है तो आप ये समझिएगा कि फिर बाजार थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो 16,950 के 10 पॉइंट और नीचे मतलब 16,940 जो है एक स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी तेज़ी की पोजीशंस के लिए। ऊपर 17,300 एक रेजिस्टेंस, अगर 17,300 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो बाजार 300-400 पॉइंट और भी चल सकता है।
बट मुझे लगता है कि 16,950 से 17,300 एक परफेक्ट रेंज जो है रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।